वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे मॉक टेस्ट 18 का सॉल्यूशन जो एनडीए, इंडियन और एयरफोर्स और नेवी के लिए यूजफुल है, जो जरूरी है। जैसे कि हम रोजाना एक मॉक टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के मॉक टेस्ट का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो देखो, वैसे तो आपको पता है कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट सबसे आसान चैप्टर है प्लस टू क्लास के। ये दो चैप्टर ऐसे हैं जिनसे बच्चे प्लस टू क्लास में मैथ में पास होने की उम्मीद रखते हैं। देखो, आज हम इसको इन दोनों चैप्टर को ऑब्जेक्टिव तरीके से करेंगे, ठीक है। वैसे डिटरमिनेंट में जो हमारी एक्सरसाइज थी 4.2 ऑपरेट करने की, जैसे हम ऑपरेट करते थे R1 माइनस R2। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। 1 1 1 x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स वाई जेड या वाई जेड एक्स, इस टाइप से क्वेश्चन होते थे और हमें प्रूव करना होता था। तो उनको हम कैसे करते थे? ऑपरेट करके। तो ये एक्सरसाइज जो थी वो डिटरमिनेंट में सबसे हार्ड एक्सरसाइज थी, ठीक है। वैसे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट बिल्कुल इजी टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन भी आज आपको मैं इजीली सोल्व करना सिखाऊंगा कि कंपटीशन एग्जाम में इनको आप किस तरीके से सोल्व करोगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम मॉक टेस्ट 18 का सॉल्यूशन। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है मॉक टेस्ट 18 से, वो हम करते हैं। क्या दिया गया है? इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर, देन ये हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, हम किस प्रकार से करते थे, या तो एक्सपेंड करेंगे या ऑपरेट करके करते थे, लेकिन मैं आपको इजीली बताऊंगा जिससे लॉगरिथम की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। देखो क्या कहा गया है, ऑल रियल पॉजिटिव वैल्यू। तो मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड को इक्वली पुट कर देता हूं। क्या पुट कर देता हूं? इक्वली। तीनों क्या है? इक्वल। तो जब मैं तीनों को इक्वल पुट करूंगा तो ये क्या होगा? 1। ये क्या होगा? लॉगरिथम बेस एक्स एक्स। ये क्या होगा? लॉगरिथम बेस जेड जेड। और ये क्या होगा? लॉगरिथम बेस एक्स एक्स। और ये 1 और लॉगरिथम बेस जेड जेड। इसी प्रकार ये क्या होगा? लॉगरिथम बेस एक्स एक्स और लॉगरिथम बेस वाई वाई और 1। अब आपने लॉगरिथम में पढ़ा होगा कि जब बेस और एक्सपोनेंट सेम हो तो क्या होता है? रिजल्ट 1 होता है। क्या होता है? रिजल्ट 1। और जब किसी डिटरमिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। तो हमारा आंसर आता है 0। हमारा आंसर क्या आता है? 0। देखो, मैंने एक्स वाई जेड को जब इक्वल पुट किया तो यहाँ पे क्या हो गया? लॉगरिथम बेस वाई को x मान लिया, बेस एक्स एक्स, लॉगरिथम जेड जेड। तो ये बेस और एक्सपोनेंट सेम हो गए। तो जब लॉगरिथम में हमने पढ़ा था कि लॉगरिथम बेस एक्स हो एक्सपोनेंट, तो क्या होगा? 1 रिजल्ट होगा। जब 2 रो या 2 कॉलम सेम हो डिटरमिनेंट में तो क्या होगा? डिटरमिनेंट 0। तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि कंडीशन दी गई है इफ p प्लस क्यू प्लस आर बराबर है a प्लस b प्लस c बराबर है 0। तो ये हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो पहली कंडीशन से मैं क्या मानता हूं? p को 2, Q को -1 और R को -1। तो P Q R का रिजल्ट टोटल सम क्या होगा? 0। इसी प्रकार मैं A को 2, B को -1 और C को भी क्या मानता हूं? -1। तो टोटल सम A प्लस B प्लस C का क्या होगा? 0। अब यहाँ पे पुट करता हूं, P गुणा में 1 आ गया है तो 2 दूनी 4, Q गुणा में C का आ गया है तो 1, और R गुणा में B का आ गया है तो 1, ठीक है। Q गुणा में B का आ गया है, Q गुणा में B 1, और R गुणा में C का आ गया है तो 1, R गुणा में 1 आ गया है तो R गुणा में 1 -2, P गुणा में B का आ गया है तो -2, R गुणा में B का आ गया है R -1 और B -1 तो +1, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे, R गुणा में B R -1 -1 +1, P गुणा में C
P 2 और C -1, तो यहाँ पे क्या आएगा -2, Q गुणा में Q A तो -2, ठीक है। तो अब ये दोनों को रो देखो आप क्या है सेम, तो डिटरमिनेंट क्या आता है 0, तो जो ऑप्शन होगा हमारा वो क्या होगा, ऑप्शन सॉरी गलत लिख लिया मैंने, ऑप्शन होगा ए। देखते हैं एक बार ऑप्शन ए क्या है 0 है, तो ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी से भी 0 नहीं आ रहा, ऑप्शन सी तो है ही नहीं, नन ऑफ दीज तो बहुत कम होता है, तो 0 आंसर आ गया। देखो मैंने फर्स्ट कंडीशन से P को 2, Q को -1, R को -1, A को 2, B को -1, C को -1 जब पुट किया तो ये दोनों रो क्या आ जाती हैं सेम। जब दो रो या दो कॉलम सेम हो तो डिटरमिनेंट क्या होगा 0। देखो डिटरमिनेंट के जितने भी क्वेश्चन आपको बाय पुटिंग वैल्यूज से इस टाइप से जब आप करोगे तो क्वेश्चन भी इजी होगा और जल्दी सोल्व होगा। नहीं तो आप अगर सब्जेक्टिव रूल करते हो +2 क्लास वाला तो आपका एक क्वेश्चन ही कम से कम 5 मिनट लेगा और आप पूरे पेपर में केवल 5 क्वेश्चन कर पाओगे। देखो ये आपको जब मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा लेंथी हो रहा है, लेकिन जब आप खुद करोगे तो बहुत छोटा होगा, क्योंकि वहां पर आप ये स्टेप भी नहीं लिखोगे, ठीक है। बहुत से स्टेप कट जाते हैं जब हम खुद कैलकुलेशन करते हैं रफली वर्क में, ठीक है। तो ये फेयर वर्क है, जब मैं आपको समझा रहा हूं तो ही टाइम लग रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मॉक टेस्ट 18 से क्वेश्चन नंबर 8 लिया है। देखो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, ये डिटरमिनेंट है भाई। तो ये देखो कैसे होगा, sin 45 गुणा cos 15, ठीक है, माइनस cos 45 गुणा sin 15, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई sin 15 गुणा cos 45 माइनस sin 45 गुणा cos 15। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम वो किसका होगा, sin A cos B घटा cos A sin B। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, sin A cos B घटा cos A sin B, sin A घटा B, sin A घटा B, ठीक है। तो A है 45, B है 15, तो 45 माइनस 15 30। इसी प्रकार यहाँ पर sin A cos B और माइनस cos A sin B, ठीक है। क्या हो गया, sin A cos B, sin 15 की cos 45 से माइनस sin 45 की cos 15 से, ठीक है, sin 45 की cos 15 से। तो देखो sin A cos B माइनस cos A sin B, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, sin -30, क्या होगा sin -30, तो माइनस साइन स्क्वायर 30 जो होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर में भी हो सकता है, क्या हो सकता है, माइनस साइन स्क्वायर 30। एक बार फिर से चेक करेंगे तो देखो क्या हो गया, sin A cos B माइनस cos A sin B के रूल से क्या हो गया, sin A cos B माइनस cos A sin B का जब रूल हमने अप्लाई किया तो क्या है, sin A घटा B, तो क्या हो गया 45 माइनस 30 15, 45 माइनस 15 30 और 15 माइनस 45 माइनस 30, माइनस क्या हो जाता है 12 जाएगा और साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा और साइन स्क्वायर 30 क्या होगा 1/4। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस प्रकार ऑप्शन सी हमारा आंसर है, चेक कर सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक मैट्रिक्स दी गई है और ये क्या कहता है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है, डिटरमिनेंट 0 होता है। तो जब मैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट करता हूं इस एक के अलोंग तो क्या होगा, cos इंटू cos cos स्क्वायर थीटा माइनस sin इंटू sin sin स्क्वायर थीटा बराबर है 0। और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है cos 2 थीटा बराबर है 0 और 0 कितने पर होता है, cos 90 डिग्री पर। इट में बी 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा क्या हो सकता है भाई
45 डिग्री हो सकता है। चलो और भी हो सकता है इससे अलग। अगर मैं लिखूं cos 270 तो थीटा और क्या हो सकता है 135 डिग्री, क्या हो सकता है 135 डिग्री भी हो सकता है। तो π/4 45 का ऑप्शन हमारे क्वेश्चन ने दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आता है। तो अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, तो आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है कि इफ ए इज 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ए क्या है 4, तो ए एडजॉइंट ए मैट्रिक्स क्या होगी। तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, ए एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है डिटरमिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट कितना है 4 और 3/3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। सब हम 4 से इसको गुणा करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन 0 4 0 0 0 4। केवल 2 सेकंड का क्वेश्चन था, जिसको भी ये प्रॉपर्टी याद है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछता है, इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 16 था इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स, क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 है इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, इसका क्या हो गया डायगोनल मैट्रिक्स ही इनवर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर n by n देन एडजॉइंट a एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट a क्या होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है, क्या होगा हमेशा डिटरमिनेंट n-2 इनटू a। आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये ऑप्शन सी था हमारा। अगर इसका डिटरमिनेंट पूछता एडजॉइंट ओ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, तो क्या होगा डिटरमिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपसे पूछता है ए ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, ए ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, तो क्या होगा डिटरमिनेंट a की पावर n-1। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 था वो प्रॉपर्टी क्या है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए मैट्रिक्स क्या होगी डिटरमिनेंट a की पावर n-2 इनटू मैट्रिक्स a। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 में एक मैट्रिक्स A दी गई है, उसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है इनवर्स। तो देखो इनवर्स क्या होता है आपको पता है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स होता है एडजॉइंट A बटे डिटरमिनेंट A, ठीक है। तो A इनवर्स यहां पर क्या होगा डिटरमिनेंट तो बटे होगा, डिटरमिनेंट देखो A इंटू डी माइनस बी इंटू सी, और एडजॉइंट देखो क्या होगा, क्या करते हैं कि ये दोनों तो साइन, ये दोनों तो प्लेसमेंट चेंज कर लेते हैं, डी की जगह ए आ जाएगा और ए की जगह डी, और ये दोनों क्या करते हैं साइन चेंज कर लेते हैं। आपको 2/2 ऑर्डर का तरीका ये क्या होगा एडजॉइंट ए बटे डिटरमिनेंट ए, तो डिटरमिनेंट ए कर दिया। किसी भी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स का अगर आप एडजॉइंट निकालते हैं तो ये दोनों तो क्या करेंगे पोजीशन चेंज कर लेंगे, कौन डायगोनल एलिमेंट। आपको बता दूं मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट केवल ये होते हैं, ये नहीं होते। तो डायगोनल एलिमेंट तो पोजीशन चेंज करेंगे और डायगोनल से जो बाकी हैं दोनों वो क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे। तो हमारा आंसर हो गया A इनवर्स बराबर है 1/AT माइनस BC, मैट्रिक्स है रो में D माइनस B और माइनस CA। अगला क्वेश्चन 16 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्या कहता है एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट A का ट्रांसपोज क्या होगा। ये आप पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखो
आपको ये पता है, पहले हम पढ़ चुके हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज हमेशा क्या होगी, एक नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स होगी। क्या होगी? नल मैट्रिक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं और दूसरी बार मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन आया है। तो ये क्या प्रॉपर्टी होती है? जीरो के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? जीरो के बराबर। अगला क्वेश्चन जो मैंने लिया मॉक टेस्ट 18 से, वो क्वेश्चन नंबर 21 है। वो क्या पूछता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? तो पहले बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसकी कंडीशन a बराबर i प्रूव हो जाए और इसका डिटरमिनेंट हमेशा प्लस माइनस 1 होता है। ये आपको याद रखना है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? प्लस माइनस 1। ठीक है, आगे देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17। हमें ये मैट्रिक्स दी गई, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं पहले बता चुका हूं, इसमें हम वैल्यू पुट करके करेंगे। तो मैं यहां पर पुट करता हूं x y z तीनों को बराबर 1। क्या पुट करता हूं? बराबर 1। तो देखो क्या आता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 1 2 2 2 और दो रो या दो कॉलम सेम हो। तो यहाँ पर दो कॉलम सेम है तो डिटरमिनेंट विल बी 0। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। बी से भी 0 नहीं आएगा, सी से भी 0 नहीं आएगा और नन ऑफ दीज होता ही नहीं। तो एक ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। जब मैंने एक्स वाई जेड को एक पुट किया तीनों को, तो हमारा डिटरमिनेंट आता है 0। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। मैट्रिक्स के 99% क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे। कई बार क्या भी होता है कि वैल्यू पुट करने पर दो ऑप्शन भी बन जाते हैं, तो उसमें आप क्या करोगे? वैल्यू को चेंज कर लोगे। क्या करोगे? वहां पर वैल्यू को आप चेंज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि इफ ए इज नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो नॉट इन्वर्टिबल कब होती है? जब डिटरमिनेंट क्या हो? 0। जब डिटरमिनेंट क्या हो? 0। तो क्या होगी? नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 1 गुणा में -8 लैम्डा घटा में 5 दूनी 10, फिर बीच वाला माइनस का 3 है तो बीच वाले को हम लेंगे +3 लेते हैं। 2 लैम्डा -4 5 20 प्लस 2 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 32 बराबर क्या पुट करेंगे? 0। देखो क्यों किया डिटरमिनेंट 0? जब कोई मैट्रिक्स नॉट इन्वर्टिबल हो तो डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। -8 -10 3 दूनी 6 लैम्डा -60 4 दूनी 8 32 दूनी 64 बराबर 0। -8 + 6 लैम्डा -2 लैम्डा 64 में और 4 64 और 4 64 8 है 72 8 और 10 70 72 में 70 गए 2 2 इस साइड गया -2 और लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 1। देखो जब मैंने डिटरमिनेंट को 0 के बराबर पुट किया तो हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या आती है? 1। और डिटरमिनेंट को 0 के बराबर क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो तो क्या होता है? डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। और अगर नॉट इन्वर्टिबल है तो डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, जो भी है लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 1। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 14 15 है। तो देखो दो मैट्रिक्स दी गई है। ए मैट्रिक्स है जिसकी रो x है और कॉलम x + 5 है। कॉलम कितने हैं? x + 5। बी है जिसकी रो y है और कॉलम y - 11 है। कहता है कि ए बी और बी दोनों एग्जिस्ट है। तो देखो ए बी कब एग्जिस्ट करेगी? क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स की गुणा कब पॉसिबल होती है कि इसकी कॉलम और इसकी रो दोनों क्या हो? बराबर। ए बी विल बी एग्जिस्ट, ए बी विल एग्जिस्ट कब करेगी?
जब x जमा 5 बराबर क्या हो y। फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। और बी ए एग्जिस्ट कब करेगी, बी आगे ए पीछे, बी आगे ए पीछे, तो y घटा 11 बराबर है x। ठीक है, इक्वेशन सेकंड। अब सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ए बी कब एग्जिस्ट करेगी, ए की रो बी, ए के कॉलम बी की रो बराबर हो, और बी ए कब करेगी, बी का कॉलम ए की रो बराबर हो। ठीक है, तो दो इक्वेशन आ गई। यहां से y का मान x जमा 5 घटा 11 बराबर है x, क्या हो गया, x जमा 5 घटा 11 बराबर है x। y का मान रखा हमने, क्या रखा, y बराबर है x जमा 5। तो x जमा 5 घटा 11 बराबर है x। यहां से तो सॉरी मिस्टेक कर दी हुई हमने, x जमा 5 किसके बराबर हो गया भाई, y के, और x बराबर हो गया y घटा 11। क्या हो गया, y घटा 11। देखो एक बार चेक करते हैं, शायद हमने कुछ मिस्टेक कर रखी है। ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, 11 घटा y, क्या है, 11 घटा y। अब देखो, जब मैं यहां से y का मान x जमा 5 रखता हूं, तो x इस साइड जाके 2x बराबर है 6 और x बराबर है 3। x क्या आ जाता है, 3, क्या आ जाता है, 3। और x का मान जब मैं इस इक्वेशन में रखता हूं y = x + 5, x का मान 3, 3 और 5 8। ठीक है, y का मान क्या आ गया, 8। अब कहता है कि a और b का ऑर्डर क्या होगा, तो a का ऑर्डर तो क्या आ गया भाई, a मैट्रिक्स का ऑर्डर, a मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया भाई x क्या है 3 और x + 5, 5 + 3 8। b मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ गया, y 8 और 11 घटा y 3। तो क्या होता है, ए बी का ऑर्डर क्या होगा, गुणा कब होती है, जब इसके रो और इसके कॉलम बराबर हो। तो ऑर्डर क्या होगा, 3 × 3, क्या होगा, 3 × 3। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे अब हम। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर हमारा मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर क्या है, 20। देखो, इफ a + b + c बराबर क्या है, 180 डिग्री। तो पहले हम वैल्यू पुट करते हैं, a को मानता हूं मैं 30, b को मानता हूं मैं 60 और c को मानता हूं मैं 90। ठीक है, ये मान लिया मैंने 30, 60, 90। तो डिटरमिनेंट की फॉर्मेशन क्या होगी, 1 1 0 cot 30 -1/√3, सॉरी cot c है यहां पर, क्या है cot c, तो cot 90 0, c क्या माने हमने 90, cot 90 0, और cot a 1/√3 माइनस cot a -1/√3, cot b, एक बार आप चेक कर सकते हैं, cot 30 क्या होता है, √3, तो cot a √3 -√3। ठीक है, cot b -1/√3। ठीक है, cot 60, फिर cot c 0 और cot b 1/√3। अब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। देखो, 1 × 1/√3 × √3 1 -0 -1 × ये रो कैंसिल, ये कैंसिल 0, और इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, 1 और -1, 1 + 1 क्या आता है, 2 हमारा डिटरमिनेंट आता है जब मैं एबीसी को 30 से 90 पुट करता हूं। अब ऑप्शन में चेक करेंगे, 1 प्लस cot a cot 30 √3 cot 60 1/√3 कैंसिल आउट, 1 और 1 2। ऑप्शन ए से 2 आ गया, तो ऑप्शन ए सही है।
न तो बी से आएगा 2, न सी से आएगा और न डी से। तो 2 आ जाता है। जब मैंने 30 60 90 को ABC 30 60 90 पुट किया तो डिटरमिनेंट 2, और ऑप्शन में पुट करता हूं तो ऑप्शन ए हमारा आंसर 2 देता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ये जो ट्रिक है बाय पुटिंग वैल्यूज, ये कंप्लीट डिटरमिनेंट में अप्रोक्सीमेट 99% क्वेश्चन पर अप्लीकेबल है। देखो ये बाय पुटिंग ABC या XYZ, ये बाय पुटिंग का मेथड हमने अलजेब्रा में भी यूज किया, ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज किया, डिटरमिनेंट में भी यूज किया, और स्ट्रेट लाइन में भी यूज किया, और सर्कल में भी यूज किया। मतलब जितनी भी मैथ के टॉपिक है उसमें हम ये बाय पुटिंग वैल्यूज का मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको अज्यूम करना है कि वैल्यू कौन सी पॉसिबल होगी या कौन सी नहीं होगी, और ये वैल्यू अज्यूम करना तभी आपको आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, और इसके जो ऑप्शन है वो क्या है। ए ऑप्शन है 4 ABC, ऑप्शन बी है 4A² BC, ऑप्शन सी है 4A² B² C², ऑप्शन डी है -4A² B² C²। तो देखो जब आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 1 1 1, तो आपके एक से ज्यादा ऑप्शन भी बन सकते हैं। ठीक है, क्या पुट करेंगे, ए को 1, बी को 1, सी को 1, तो एक से ज्यादा ऑप्शन बनेंगे। 1 2 3 को करेंगे तो मे भी आपका आंसर आ जाए, लेकिन वो ट्रिक यहाँ पर लंबी हो जाती है। तो इसकी बजाय ये सब्जेक्टिव रूल से आसान है। देखो मैं क्या करता हूं, रो में ABC को कॉमन लेता हूं। क्या लेता हूं, कॉमन रो में। ठीक है, तो मैंने यहां से लिया -ABC, फिर B को लिया A -BC। कैसे लिया, A को कॉमन, फिर B को कॉमन, फिर C को कॉमन, A B -C। ठीक है, अब मैं ऊपर से नीचे कॉमन लेता हूं, सॉरी कॉमन लेते हैं तो बाहर लिखा जाएगा ABC। फिर से कॉमन लेता हूं तो -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। अब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूंगा। देखो 1 गुणा में -1 -1 1 घटा 1, -1 गुणा में -1 -1 -1 और -1, प्लस 1 गुणा में 1 + 1। ठीक है, तो A² B² C² इंटू ये तो हो गया 0, माइनस माइनस प्लस ये हो गया 2, यहाँ पे भी 2 2 और 2 4, 4A² B² C² हमारा आंसर आ गया। तो देखो सब्जेक्टिव से जब हमने किया तो जल्दी हो गया, ये आपको मैं समझा रहा हूं तो 2-3 स्टेप लिखने पड़ रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन वैसे करते हैं तो इसमें A कॉमन, इसमें B कॉमन, इसमें C कॉमन, फिर इस टाइप से कॉमन लिया कॉलम में, तो ये आ गया, इसका डिटरमिनेंट कर दिया तो 4A² B² C² हमारा आंसर आ गया। देखो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो तो क्या फायदा उसका, आपको कुछ ट्रिक्स भी करने को मिलेंगी, आप ट्रिक्स अपने आप बना लोगे और कुछ क्वेश्चन या कुछ रिजल्ट्स आपको याद हो जाएंगे। और अगर रिजल्ट्स ज्यादा से ज्यादा याद होते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में आप बिना 16 आउट किए टिक मार्क करोगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉक टेस्ट जो 18 उससे क्वेश्चन नंबर 23 को करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखो हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं तो वही हमारी ट्रिक है। जब मैं A B C को 1 1 1 पुट करूंगा तो 1 घटा 1 0, 1 घटा 1 0, 1 घटा 1 0, तो किसी रो के ऑल एलिमेंट 0 हो तो डिटरमिनेंट विल बी 0, तो ऑप्शन डी। लेकिन ध्यान से देखो तो
सी भी क्या देता है 0। तो दो ऑप्शन बन जाते हैं। कौन से दो ऑप्शन बन जाते हैं? व्हेन वी पुट, जब हम पुट करते हैं ए बी सी को ए, तो डिटर्मिनेंट क्या आता है? डिटर्मिनेंट आता है 0। और 0 अंश पर कौन से दो ऑप्शन दे रहे हैं? डी भी दे रहा है और सी भी दे रहा है, तो इट मींस ऑप्शन ए बी विल बी कैंसिल्ड। ऑप्शन ए बी विल बी कैंसिल। तो सी डी बी से एक चेक करने के लिए हमें वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी। अब देखो, ए को मैं मानता हूं 2, बी को मानता हूं 3, सी को मानता हूं 4। आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 भी मान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। देखो 2 - 3 -1, बी - सी 3 - 4 -1, और सी - 1 4 - 2 2, बी + सी 4 और 3 7, सी + ए 4 2 6, ए + बी 3 2 5, और ए बी सी। यहां से हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया, तो 24 - 15 -7 गुणा में -4 - 6 प्लस 2 गुणा में -5 -12, तो -9 प्लस 70 और -17 दूनी 34। तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 27। ऑप्शन से चेक करेंगे तो ए और बी तो कैंसिल हो चुके हैं, ये डी हो गया तो ये भी हो गया कैंसिल। सी ऑप्शन को चेक करते हैं 27 देता है नहीं। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और -3 एबीसी, 3 दूनी 6 3 18 चौके 72। तो 64 में से 72 गए 8 और 8 से 8 कैंसिल, -8 कैंसिल, तो 27 देता है। तो देखो 1 1 1 पुट किया तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए थे, लेकिन सी और डी दोनों आंसर बन रहे थे, तो हमने वैल्यू को चेंज किया 2 3 4, तो आंसर क्या आ गया 27। तो देखो बाय पुटिंग वैल्यू, जो मेथड का जो हमारा ट्रिक है, जो मेथड है या ट्रिक है, उसमें कई बार वैल्यू पुट करने से दो ऑप्शन भी बन जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बने, तो आप वहां पर क्या करोगे? वैल्यू को चेंज कर लोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 और 25। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो मैं करता हूं यहां पर x को 0 पुट। तो x को 0 पुट करने पर 1 3 7, क्योंकि 0 ऐड होगा तो 1 3 7 ही बचेगा, 2 5 10 4 8 14, और इसका मैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट करता हूं 1 14 5 70 -80 -2 इंटू 14 3 42 -56 प्लस 4 इंटू 10 3 30 -35। तो डिटरमिनेंट देखो क्या आता है, 70 में से 80 गए -10, 42 में 56 गए 14 माइनस के, तो -14 दूनी 28, और 30 में से 35 के -5 तो चौके 20, तो -30 प्लस 28 आंसर आ गया -2। और -2 हमारा ऑप्शन डी है। आप क्वेश्चन बुकलेट सीरीज में चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो -2 होगा, शायद ऑप्शन डी है। और कोई भी ऑप्शन जो x की टर्म में है, x की वैल्यू पुट करने पर -2 आंसर नहीं देता, तो -2 ही हमारा आंसर होगा। जब हमने x को 0 पुट किया तो डिटरमिनेंट आता है -2। अगर हम डायरेक्टली डिटरमिनेंट करते हैं तो x के कारण बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है भाई, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो ये W टाइप का जो अक्षर दिया गया है, ये क्या होता है? ओमेगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सभी को पता है। ओमेगा क्यूब क्या होता है? एक, इसमें हमें ओमेगा 4 भी दिया गया है, तो ओमेगा 4 को लिखेंगे ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब होता है 1, तो इसको लिख देंगे ओमेगा। अब देखो 1 2 3 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया 3, ठीक है, 2 ओमेगा स्क्वायर, और ये होगा 4, और ये होगा 6 ओमेगा। अब डिटरमिनेंट करता हूं, देखो मैंने ओमेगा क्यूब को 1 पुट किया है, अब डिटरमिनेंट करेंगे 6 दूनी 12 ओमेगा क्यूब घटा में 12, ठीक है। अब माइनस ओमेगा इंटू
6 दूनी 12 ओमेगा माइनस 12, ठीक है। अब आगे प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 दूनी 6 माइनस 6 ओमेगा स्क्वायर। तो ये रिजल्ट तो क्या हो गया 0, क्योंकि 12 ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, क्या होता है ओमेगा क्यूब 1, तो 12 घटा 12 ये तो हो जाएगा 0। यहां से मल्टीप्लिकेशन करूंगा माइनस 12 ओमेगा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 12 ओमेगा, 6 गुनी 12 ओमेगा स्क्वायर और माइनस 6 गुनी 12 ओमेगा की 4। तो 12 से 12 0, ये कैंसिल, 12 ओमेगा और ओमेगा की 4 क्या था ओमेगा, 12 ओमेगा माइनस 12 ओमेगा, आंसर आ गया भाई 0। देखो हमने रिजल्ट पुट किया है ओमेगा क्यूब 1 और ओमेगा की 4 ओमेगा, तो यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 6 ओमेगा हो गया। डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया, फिर से यहाँ पर ओमेगा क्यूब को 1 पुट किया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ओमेगा 4 को ओमेगा किया, तो आंसर आ गया 0। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। तो अब हम मॉक टेस्ट 25 के दो बाकी क्वेश्चन हमने बीच में छोड़ दिए थे, थोड़े लेंथी थे, थोड़े शायद डिफिकल्ट भी होंगे, वो करेंगे, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी वे से करेंगे। तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 1 है मॉक टेस्ट 18 से। कैसे करेंगे, क्या दिया गया, एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स बी है। अगर कहता है कि ए बी बराबर है बी ए है, तो x की वैल्यू निकालो। तो पहले हम करते हैं ए बी की मल्टीप्लिकेशन 1 0 0 -1 इंटू 1 0 x1, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है आपको पता है मैट्रिक्स की, इसकी इसके साथ तो क्या आएगी 1, इसकी इसके साथ तो 1 इंटू x, अब इसकी इसके साथ 0 और 0 आ जाएगी, ठीक है। 0 की x के साथ 0 और -1 की 1 के साथ तो -1, ठीक है। अब बी ए को करेंगे तो बी ए की करेंगे तो बी आगे, बी क्या है 1 0 x1 और ए पीछे 1 0 0 -1, ठीक है। देखो पहले इस रो की इस कॉलम के साथ 1 की 1 के साथ 1, x की 0 के साथ 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे इसके साथ 1 की 0 के साथ 0 और x की -1 के साथ तो -x। अब इसकी इसके साथ 0 की 1 0 प्लस 1 की 0 के साथ 0, अब 0 की 0 के साथ 0, 1 की 1 -1 के साथ तो -1। अब देखो बराबर पुट करता हूं, ए बी है 1 0 x -1 और ये है बी ए 1 0 -x -1। तो यहां से जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x किसके कंपैरिजन में है -x, तो शायद x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट। तो देख डज नॉट एग्जिस्ट नहीं कह सकते, क्या होगी 0। x को -x से कंपेयर करता हूं तो x इस साइड आएगा, 2x बराबर है 0 और x बराबर क्या होगा 0। तो देखो मैंने पहले ए बी निकाला, ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी ए और बी की मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है वैसे बी ए की प्रोडक्ट की दोनों को इक्वल पुट किया और x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसका आंसर आ गया 0, ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है डिटरमिनेंट बराबर है 0, तो यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या जो भी इक्वेशन होगी वो सोल्व आउट करनी है, ठीक है। तो देखो डिटरमिनेंट निकालते हैं x² इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब -2x इंटू -2x माइनस है तो क्या लेंगे प्लस, 2 एकम 2 घटा 0, ठीक है। आगे -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू इसकी इसके साथ 2 ओमेगा और घटा में 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो तो लिख लो, ठीक है। डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया x ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा x स्क्वायर लिखो या जो भी आप लिखना चाहो, देखो एक बार चलो लिख लेते हैं। x स्क्वायर इंटू क्या लिखा हमने ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, x स्क्वायर ओमेगा माइनस माइनस क्या होगा भाई प्लस, सॉरी, ठीक है, क्या होगा प्लस,
और एक रिलेशन होता है ए प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा -1। तो यहाँ पे इस रिजल्ट को जब मैं -1 करूंगा तो -x स्क्वायर 2 दूनी 4x, ठीक है। और यहाँ पे देखो -4 ओमेगा की क्या होगी 3, और ओमेगा की क्यूब क्या होता है 1, तो ओमेगा की क्यूब को मैं यहाँ पर 1 पुट करूंगा। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो इक्वेशन हो जाती है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, और ये किसका होल स्क्वायर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या आएगी 2 और 2, दो रूट्स होंगे इसके 2 और 2, ठीक है। पहले हमने डिटरमिनेंट निकाला ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, यहाँ पे -2 ओमेगा स्क्वायर इनटू -2 ओमेगा माइनस 4 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। अब मैंने माइनस कॉमन लेके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो x की वैल्यू क्या होगी 2 और 2, ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि फंक्शन दिया गया है डिटरमिनेंट की फॉर्म में, और हमें f(x) निकालना, उसका डेरिवेटिव निकालना है at x = 0। तो वैसे तो आप इसको f(x) का मतलब इसका डिटरमिनेंट निकाल के f(x) निकाल सकते हैं, उसके बाद आप डेरिवेटिव करके वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक अलग से मेथड बताऊंगा, ठीक है, कैसे करेंगे। f(x) क्या होगा, बारी बारी से रो वाइज डिटरमिनेंट होता है। पहले ऊपर वाली रो का करेंगे cos का माइनस साइन x, एक x का 0, x का 1 और एक का 0, बाकी दो रो सेम रहेंगी, 2 sin x x स्क्वायर, 2 tan x और x और 1, ठीक है।